चलो मैं मान लेता हूँ पाई की वैल्यू कोई नहीं है, ये भी मान लेता हूँ कि जीसीबी नहीं हो सकता, मैं ये भी मान लेता हूँ कि फ्यूचर में हमें कुछ ऐसा रिस्पांस नज़र नहीं आएगा, मैं ये भी मान लेता हूँ कि मार्केट में इसकी डिमांड ही कोई नहीं है, लेकिन मेरे सामने जो डाटा आ रहा है वो कुछ अलग और सा है। मेरे सामने जो डाटा आ रहा है वो बड़ा ही अमेजिंग है, ड्रामेटिक चेंज ला रहा है। वो लोगों को इस बात पे मजबूर कर रहा है कि नहीं, दुनिया में अगर कोई क्रिप्टो की पावर है तो वो सिर्फ पाई कॉइन ही है। और लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि क्रिप्टो के अंदर पाई ने एक ऐसा मुकाम बना लिया है जिसको आप किसी भी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे शान डोंग हैं, ये 10,000 पाई परचेज किए हुए हैं, ये 2,40,000 किए हुए हैं, ये 3 लाख किए हुए हैं, ये 3,60,000 किए हुए हैं, ये 60,000 हैं, ये 37,000 हैं, ये 3 लाख हैं, यहाँ पे 7 लाख हैं, यहाँ पे 5 लाख हैं। ये वो छोटी छोटी पाई की अमाउंट्स हैं जो लोगों ने खरीद रखी हैं। अब लोग क्यों खरीद रखे हैं, इसका जवाब मैं आपको थोड़ी देर बाद में दूंगा, लेकिन इससे पहले ये सोचें कि हमारे पास बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है ये 21 मिलियन है। कभी आपने गौर किया 15 साल हो चुके हैं, 15-16 साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं बिटकॉइन को लॉन्च हुए, लेकिन आज तक इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 21 मिलियन पे नहीं गई। जानते हैं क्यों? इसलिए नहीं गई कि यहाँ पे 1 मिलियन आपके सतोशी नाकामोटो ने साइड पे रखा है। जरा सोचो, आज के दरमियान बिटकॉइन 1,26,000 का भी हुआ, इसके दरमियान आपका बिटकॉइन जो है वो 1,20,000 का भी हुआ। बिटकॉइन की मुख्तलिफ वैल्यूज चेंज होती गई, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन सेल नहीं किया, उन्होंने सप्लाई के अंदर इसको नहीं रखा। यू नो वाई? क्योंकि वो जानते हैं कि ये बिटकॉइन की वो प्राइस ही नहीं है जिस पे मुझे सेल करना है, ये वो जगह ही नहीं है जहाँ पे मुझे इसको रखना है। बिटकॉइन का मुकाम असल में कोई और है, बिटकॉइन की वैल्यू असल में कोई और है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो लोग पाई को समझते हैं उनको पता है कि जो पाई इस वक्त ओपन मार्केट में है या क्लोज मार्केट में है, एक्सचेंज पे है या एक्सचेंज से बाहर है, इकोसिस्टम में है या इकोसिस्टम से बाहर है, वो आपके पाई की वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू कुछ और है। पाई की वैल्यू क्या है, इसके बारे में सिर्फ एक ही जवाब है इसका कि जीसीबी वैल्यू है। आप देखो दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाओ, उन्होंने अपने ही पैरामीटर सेट कर रखे हैं। अब चाइनीज़ की एग्जांपल मैं देता हूँ। चाइना में जिस कदर आपका जीसीबी पॉपुलर हो रहा है शायद ही किसी जगह पे हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चाइनीज़ से ज़्यादा कोई भी नेशन प्रैक्टिकल नहीं है, उनके सारे डिसीजन ही प्रैक्टिकल होते हैं, वो काम ही सारा प्रैक्टिकल करते हैं। वो देखते हैं कि यार हमने चलना कैसे है, हमें फाइनेंशियली बेनिफिट कहाँ से हो सकता है, उसी हिसाब से वो चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जीसीबी को सबसे बड़ी कम्युनिटी चाइना से मिल रही है, तो फिर भी जीसीबी लॉन्च क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया सादा सी बात है, एक मुल्क है, उसकी आबादी 1 करोड़ है, उसकी एक अपनी करेंसी है, मैं उस करेंसी को ABC का नाम देता हूँ। अब वो ये चाहते हैं कि ये करेंसी पूरी दुनिया पे रोल आउट करे, पूरी दुनिया पे हुकूमत करे, लोग इसको माने, तो भैया सारे मुल्कों को उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। जितनी दुनिया में एग्रीमेंट्स होंगे, जितनी मीटिंग्स होगी, जितनी ट्रेड होगी, वो सारे के सारे सौदे उसी करेंसी में होनी चाहिए, जैसे डॉलर्स में होते हैं, जैसे यूरो में होते हैं। तो इस वजह से उस करेंसी की डिमांड भी ज़्यादा बनती है। तो अगर पाई को जितने भी लोग ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे, चाइना वाले कर लेते हैं, मलेशिया वाले कर लेते हैं, इंडिया वाले कर लेते हैं, थाईलैंड वाले कर लेते हैं, बैंकॉक वाले कर लेते हैं, अर्जेंटाइन वाले कर लेते हैं, इराक वाले कर लेते हैं, जितने लोग ज़्यादा इसको अडॉप्ट करेंगे उतना ही ये ज़्यादा पावरफुल होगा। अब देखो पिछले दिनों जो हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक जो है वो जो वार में सबसे ज़्यादा डीलिंग युआन में हो रही है, तो इसका मतलब है कि चाइना की करेंसी युआन की ज़्यादा डिमांड हो रही है। तो जिस करेंसी में डील ज़्यादा होंगी उसकी डिमांड भी ज़्यादा ही होंगी, तो उसके लिए उसका उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारी पाई की टोटल कम्युनिटी 65 मिलियन है। 65 मिलियन मतलब 6-7 करोड़ लोग। तो 6-7 करोड़ लोगों से काम नहीं चलेगा, इसको ज़्यादा हमें बढ़ाना पड़ेगा। जितना हम ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम पावरफुल होते जाएंगे। जितना हमारा इकोसिस्टम, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से हम यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये सोचना आपने है कि हमने जीसीबी को कहाँ तक रखना है। हमने 50 मिलियन तक रखना है, 60 मिलियन तक रखना है, 70 मिलियन तक रखना है। जहाँ पर हमने रखना है उसी हिसाब से ही हम चलेंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अभी वो वक्त नहीं आया जहाँ पे हमने अपनी जीसीबी को मार्केट में रख देना है, जहाँ पे हमने पाई की वैल्यू 314,159 ले लेनी है। वक्त तब आएगा जब पूरी दुनिया ऐलान करेगी कि हाँ कोई ऐसा है जो जीसीबी पाई को सेल करना चाहता है, तब यहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे, सेलर कोई नहीं होगा। वो टाइम होगा,
वो टाइम 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। डिकेज वेट करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोग जल्दबाजी ना करें। सो इसलिए अगर आप रियल में जीसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अपना कमेंट्स, अपना लाइक, अपना शेयर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।